अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 48वां हिस्सा यानी पार्ट 48 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 47वें हिस्से में क्या सुना। हमने 47वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वाले पूरी तैयारी के साथ अबू जहल की सिपा सालारी में हथियारों से लैस घोड़ों और ऊंटों का लश्कर लेकर बदर की तरफ बढ़ गए थे, और दूसरी तरफ सहाबाए किराम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेसरो सामानी में जो जंग की नीयत से भी नहीं निकले थे, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करके बदर की तरफ बढ़ रहे थे। जब आप बदर के मैदान के करीब उतरे तो आपने 3 सहाबा को भेजा कि जाकर देख कर आए और हालात का जायजा ले। चलिए आगे सुनते हैं। जब ये तीनों सहाबा जायजे के लिए निकले तो उन्हें 2 गुलाम मिले जो मक्का के लश्कर के लिए पीने का पानी भर रहे थे। सहाबा ने उन दोनों को पकड़कर अपने पड़ाव में लेकर आए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। जब उनसे तहकीक की गई, जब उनसे पूछा गया, सहाबा ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा कि हम कुरैश के सक्के हैं। सक्के यानी पानी पिलाने वाले, पानी भरने वाले को कहा जाता है। तो कुरैश ने उनको पानी भरने का काम दिया था। सहाबा को उनकी बात पर यकीन नहीं आया। सहाबा सोचने लगे कि ये जरूर अबू सुफियान के आदमी होंगे। इस पर सहाबा ने उनको मारा, उनकी पिटाई की ताकि वो सही बताए। तब उन लोगों ने डर के मारे जवाब दिया कि हम अबू सुफियान के आदमी हैं। यह सुनकर सहाबा ने उन्हें छोड़ दिया, यानी मारना बंद कर दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। जब आप नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े सहाबा पर नाराज हुए, और नाराज होते हुए फरमाया कि जब उन्होंने सच कहा तो तुमने उनको मारा, और जब उन्होंने झूठ बोला तो तुमने उनको छोड़ दिया। वो वाकई सच कह रहे हैं कि वो कुरैश के आदमी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनसे तहकीक की, पूछा कि कुरैश का लश्कर कहाँ है। उस पर उन दोनों गुलामों ने कहा कि उस रेत के टीले के पीछे हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कितने लोग हैं। उन्होंने कहा कि बहुत लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उनकी तादाद कितनी है, यानी गिनती में कितने हैं। इस पर उन दोनों ने जवाब दिया कि हमें मालूम नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि वो रोजाना कितने ऊंट जुबा करते हैं। तो उन दोनों गुलामों ने बताया कि किसी दिन 9 तो किसी दिन 10। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मक्का वालों का लश्कर 900 से 1000 के दरमियान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों गुलामों से पूछा कि उस लश्कर के अंदर मक्का के कौन मुअज़्ज़ज़ और सरदार लोग कौन कौन हैं। तो उन दोनों ने जवाब दिया कि रबिया के दोनों बेटे उतबा और शैबा, अबुल बख्तरी बिन हिशाम और नौफल, हारिस, तुआइमा, नजर बिन हारिस, साद बिन असवद, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ और कुछ नाम उन्होंने गिनाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मुखातब होकर, ईमान वालों से मुखातब होकर फरमाया कि ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, तुम्हारे मुकाबले के लिए मक्का वालों ने अपने जिगर के टुकड़े भेजे हैं मैदान बदर में। और फिर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस रात बारिश हो गई, जो दुश्मनों पर तो मूसलाधार बरसी, उनके लिए रुकावट बन गई, लेकिन ईमान वालों के लिए फुआर बनकर बरसी, उन्हें पाक कर दिया, शैतान की गंदगी को दूर कर दिया और जमीन को हमवार कर दिया। और बारिश की वजह से रेत में जरा सख्ती आ गई, कदम टिकने लायक हो गए, कयाम खुशगवार हो गया और सहाबा के दिल मजबूत हो गए। जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था वहां पानी पीने की बहुत तंगी थी। इसलिए हजरत खब्बाब इब्ने मुंजिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस जगह हम अल्लाह के हुक्म से ठहरे हैं या इसमें कोई जंगी चाल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, इसमें सिर्फ एक जंगी चाल है। ये सुनकर हजरत खब्बाब ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह,
तब तो फिर यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है, ये जगह ठीक नहीं रहेगी, हमें तो पानी के पास उतरना चाहिए। इसलिए यहाँ से चलिए हम कुएं के पास पड़ाव डालेंगे। इससे फायदा ये होगा कि उसके साथ जितने भी कुएं हैं हम उन पर कब्जा कर लेंगे और एक हौज बनाकर हम उससे पानी भरा करेंगे, जो लड़ाई के वक्त हमें मिलता रहेगा और दुश्मनों को नहीं मिलेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खब्बाब की इस राय को बहुत पसंद फरमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को लेकर वहां से रवाना हुए और उस कुएं के पास आकर क़याम फरमाया, जिसकी राय हज़रत खब्बाब ने दी थी। फिर हज़रत साद इब्ने माज अंसारी रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ख्याल ये है कि हम यहाँ पर आपके लिए एक चबूतरा बना दे, उस पर एक छत बना दे जहां पर आप तशरीफ रखें। आपके लिए यहाँ पर हमेशा सवारियां तैयार रहेंगी और उसके बाद हम दुश्मनों से जंग करेंगे और अल्लाह ताला यहाँ तक कि हमें फतेह नसीब फरमाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद को बहुत दुआएं दी और आपकी इस राय को पसंद फरमाया। फिर आपके लिए चबूतरा बनाया गया, तैयार किया गया ताकि आप वहां पर रहे। जिस जगह जंग होनी थी यानी मैदान जंग, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई से पहले, जंग से पहले वहां पर तशरीफ ले गए जायजा लेने के लिए। उस रात वहां पर तशरीफ ले गए जिसकी सुबह में लड़ाई होने वाली थी और दुश्मनों के मरने की एक एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और फरमाया कि अल्लाह ताला ने चाहा तो कल इस जगह पर फला शख्स मरेगा और इस जगह पर फला शख्स मरेगा। फिर जमीन पर हाथ रखते हुए फरमाया कि इस जगह पर फला आदमी कत्ल होगा और इस जगह पर फला आदमी कत्ल होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल की जबान की लाज रखी, पेशन गोई की लाज रखी और वहां पर वही आदमी मरा, वही आदमी जहन्नम रसीद हुआ जिस जगह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही फरमाई थी। हालांकि इस लड़ाई में दुश्मन मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थे और फिर उनके पास हर तरह के हथियार भी थे, ऊंट और घोड़े थे, और इधर मुसलमान बहुत थोड़े थे, उनके पास हथियार भी बहुत कम थे। और उसके बाद में जब जायजा वगैरह हो गया, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त की जड़ के पास आपने पूरी रात दुआओं में गुजारी। पूरी रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर खत्म हो गए तो दुनिया में तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। फिर उसी रात कुरैश ने उमैर बिन वहाब को मुसलमानों के लश्कर की तरफ भेजा कि वो इस्लामी फौज की तादाद मालूम करके आए कि वो कितने लोग हैं और क्या कर रहे हैं। उमैर ने अपने घोड़े पर सवार होकर इस्लामी लश्कर का चक्कर लगाया, फिर वापस जाकर कुरैश से कहा कि वो 300 के लगभग है, मगर जरा ठहरो, मैं एक चक्कर और लगाकर आता हूं, देखता हूं कि कोई लश्कर, कोई दूसरा लश्कर छुपा हुआ तो नहीं है, कोई कमीन गाह तो नहीं बनाई हुई है इन लोगों ने, कई घात लगाकर कोई लश्कर बैठा हुआ तो नहीं है। उसके बाद उमैर दोबारा गए और बहुत दूर तक देख कर आए, मगर उन्हें कोई लश्कर नजर नहीं आया। होता तो नजर आता, कोई लश्कर उन्हें नजर नहीं आया, तो वापस आकर कहने लगे कि मुझे तो कोई लश्कर नजर नहीं आया, लेकिन हां, मैंने जितने भी लोग वहां पर थे 300 के 300, मैंने उनको देखा है कि उन पर, उनके सरों पर मौत सवार है, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है। वो यसरब की सिंचाई करने वाले ऊंटों की तरह सख्त है। क्या तुमने देखा नहीं कि वो गूंगों की तरह बिल्कुल खामोश है, मगर सांपों की तरह फुनकार रहे हैं। वो लोग अपने घरों को वापस जाने के इरादे से नहीं आए हैं, उनके पास अपनी हिफाजत का कोई सामान भी नहीं है, उनकी तलवारों के सिवा उनके पास कोई बचाव का रास्ता भी नहीं है। मगर खुदा की कसम, तुम उनमें से किसी को उस वक्त तक मार नहीं सकोगे जब तक वो तुम्हारा एक आदमी नहीं मारेगा।
अगर वाकई उन्होंने हमारे भी उतने ही आदमी मार लिए जितने उनके मरेंगे, तब तो ये बड़ी रुसवाई और जिल्लत की बात होगी। उसके बाद जिंदगी का कोई मजा ही नहीं होगा। इसलिए ए कुरैश के लोगों, ए मक्का के लोगों, लड़ाई से पहले खूब अच्छी तरह सोच लो और समझ लो। जब उमैर ने ये बातें जब कुरैश से कही तो उन लोगों में तो घबराहट हो गई। हकीम बिन हिजाम फौरन कुरैशी सिपा सालार उतबा बिन रबिया के पास गए और उन्हें समझाया कि देखो, अभी भी सोच लो, मोहम्मद से लड़ाई करके और उसके सहाबा से लड़ाई करके तुम सिर्फ नुकसान उठाओगे, नुकसान। इसलिए यही से इस लड़ाई का ख्याल छोड़ दो और वापस हो जाओ। हालांकि उतबा की भी बात समझ में आ गई। उतबा ने कहा कि मैं तैयार हूं, तुम अबू जहल को राजी कर लो। हकीम यहां से अबू जहल के पास गए, मगर अबू जहल बजाय बात मानने के वो उतबा को ही ताने देने लगा, गालियां बकने लगा, कहने लगा कि उतबा तो बुज़दिल है, उतबा लड़ना नहीं चाहता। इसलिए वो लोगों को वापस चलने के लिए समझाना उसने शुरू कर दिया है। क्योंकि अबू जहल को मालूम था, इसलिए उसने लोगों से कहना शुरू किया कि दरअसल उतबा का बेटा मोहम्मद के साथ है, इसलिए वो तुम्हें लड़ाई से रोक रहा है कि कहीं उसका बेटा ना मारा जाए। इस पर उतबा मजबूर होकर उसने वापसी का इरादा खत्म कर दिया। और इस जंग में अल्लाह तबारक व तआला ने यह हिकमत की कि जंग से पहले मुशरिकों को मुसलमान बहुत थोड़े नजर आ रहे थे, इसलिए उनकी हिम्मत बन गई, उन्होंने हमला किया। मगर लड़ाई शुरू होने के बाद उन्हें मुसलमान बहुत ज्यादा नजर आने लगे। इससे वो डर गए, खौफजदा हो गए और उन्हें शिकस्त हुई। और उधर अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत हुई कि जब जंग छिड़ गई तो मुसलमानों को मुशरिक बहुत थोड़े मालूम होने लगे। इसलिए उनके दिल बढ़ गए, उनके हौसले बढ़ गए। उन्होंने जबरदस्त हमला करके उन्हें मार भगाया। मुसलमानों ने अपने लिए जो पानी पीने के लिए हौज तैयार किया था ताकि लड़ाई के वक्त उन्हें पानी पीने की तकलीफ ना हो। जब मुशरिकों का लश्कर बदर पहुंचा था तो उसके कुछ आदमी हौज में पानी पीने के लिए आते थे, तो उस रात भी पानी पीने के लिए आए। उनमें से पानी लेने के लिए जो आए थे मुशरिक, उनमें हकीम बिन हिजाम भी थे जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तो मुसलमानों ने उन मुशरिकों को जो पानी पीने के लिए आए थे रोकना चाहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें मत रोको, उन्हें पानी पीने दो, क्योंकि आज जो भी इसमें से पानी पिएगा वो आज ही कत्ल होगा। और ऐसा ही हुआ, जितने मुशरिकों ने वहां से पानी पिया वो उसी दिन कत्ल हो गया। सिर्फ हकीम बिन हिजाम बच गए जो बाद में मुसलमान हो गए। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका दोनों लश्कर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। दोनों लश्कर आमने सामने एक मैदान में आ गए और दोनों भी लश्कर अपनी सफों को दुरुस्त और सही करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो अपने लश्कर की सफों को दुरुस्त कर रहे थे। जो भी आगे होता था उसको बराबर कर देते थे। अरबों का ये कायदा था कि जंग शुरू करने से पहले वो अपने बहादुरों को आगे भेजते थे और वो सामने दुश्मनों को ललकारते थे, अपने मुकाबले के लिए बुलाते थे। और पहले ये दोनों तरफ के बहादुर तन्हा तन्हा लड़ते थे। अब मुशरिकों की सफ में से पहले उतबा बिन रबिया और उसका भाई शैबा और उसका बेटा वलीद बाहर निकले। उन्होंने अपने मुकाबले के लिए मुसलमान बहादुरों को ललकारा और कहा कि आ जाओ लड़ने के लिए। मुसलमानों की सफों में से 3 अंसारी नौजवान निकले। जब वो सामने आए तो उतबा ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम अंसारी हैं। उतबा ने कहा कि तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, तुम वापस चले जाओ। उन्होंने फिर ललकारा और कहा कि ऐ मोहम्मद, हमारे मुकाबले में हमारी ही कौम के लोगों को भेजो, हमारी ही कौम के बहादुरों को भेजो, हम उन्हीं से लड़ेंगे। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला, हजरत अली रजी अल्लाह तआला और हजरत उबैदा बिन हर्स रजी अल्लाह तआला को पुकारा और कहा कि तुम आगे आओ और जाओ उनसे लड़ो। ये 3 जलीलुल कद्र सहाबी आगे बढ़े और मुकाबले के लिए पहुंचे। तो मुशरिकों ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो?
इन्होंने अपने नाम बताए। उतबा ने कहा कि अब बराबर की जोड़ है। फिर लड़ाई शुरू हुई, जो तन्हा तन्हा लड़ाई होती थी वो शुरू हुई। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला उतबा की तरफ बढ़े और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला वलीद की तरफ बढ़े, उन्होंने भी एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद हजरत उबैदा शैबा की तरफ बढ़े, दोनों में बहुत देर तक तलवार के वार होते रहे और इस लड़ाई में शैबा की तलवार हजरत उबैदा की टांग पर लगी और उनकी पिंडली कट गई। हजरत अली और हजरत हमजा ने जब देखा तो वो फौरन आए और शैबा को उसके भाई और भतीजे के पास पहुंचा दिया, यानी उसे कत्ल कर दिया। और फिर उन्होंने जख्मी हालत में हजरत उबैदा को हुजूर के पास पहुंचा दिया और बदर से वापसी के वक्त हजरत उबैदा सफरा के मकाम पर शहीद हो गए, उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर उन्हें वही मकाम सफरा पर ही दफन कर दिया गया। अब बाकायदा जंग शुरू हो चुकी थी। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर में तशरीफ लाए। आपने मुजाहिदों को जोश और हौसला दिलाया और फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, जो भी आज लड़ रहा है, अगर आज वो शहीद हो गया, आज वो कत्ल हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल करेगा, वो सीधा जन्नत में जाएगा। हजरत उमैर बिन हमाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये बात सुनी तो वो खजूर खा रहे थे। कहने लगे, ओहो, मेरे जन्नत में दाखिल होने के लिए सिर्फ मुझे लड़कर कत्ल होना है। उन्होंने खजूरें फेंक दी और दुश्मनों की सफों में घुस गए और लड़ते रहे यहां तक कि जब तक वो शहीद नहीं हुए। उसके बाद दोनों लश्कर आपस में गुड़मुड़ हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी जमीन पर से मिट्टी उठाई और दुश्मन के लश्कर की तरफ उछाल दिया और फरमाया कि अब इनके चेहरे बिगड़ गए। उस मिट्टी का ये असर हुआ कि कोई शख्स दुश्मनों में ऐसा नहीं था जिसके आंख, नाक, कान और मुंह में ये मिट्टी के जर्रे न पहुंचे हो। दुश्मन वो मिट्टी साफ करने में लग गए। उसी वक्त ईमान वालों ने, मुसलमानों ने जमकर हमला किया। उन्हें मारते गए, काटते गए, गिरफ्तार करते गए और आगे बढ़ते गए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 49वें हिस्से में यानी पार्ट 49 में हम बदर की लड़ाई के ही वाकयात सुनेंगे और हम ये भी सुनेंगे कल कि अबू जहल को अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जिल्लत की मौत दी और वो किसके हाथों मरा। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आप इंतजार करें। और मुझे एक बात और कहनी है, बहुत सारे लोग ये कमेंट्स करते हैं, यानी तकरीबन हजारों की तादाद में ये कमेंट्स हो चुके होंगे कि मौलाना आप आधे घंटे का, 1 घंटे का वीडियो बनाएं। तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि मेरे भाई, ये 15 से 20 मिनट का जो वीडियो बनता है, आप कभी वीडियो बनाकर देखें, आपको पता चलेगा कि ये 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाने में मुझे, दूसरों का पता नहीं, लेकिन मुझे कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ बोलना नहीं है, सबसे पहले तो मेरे मुताले में 10 किताबें हैं। वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि मैं किन किन किताबों से मुताला करके आपको ये वाक़यात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बता रहा हूं। तो 10 किताबों का मुताला मुझे रोजाना करना पड़ता है, उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं और फिर उसके बाद में उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। और आपको मालूम है कि ये जो 15-20 मिनट की वीडियो बनती है, इसके रिकॉर्डिंग को कम से कम मुझे 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। उसके बाद एडिटिंग को 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। तो तकरीबन 8 घंटे मुझे एक वीडियो बनाने में लगते हैं। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात है, इसलिए बहुत यानी गहराई से मुताला करना पड़ता है। बहुत सारी बातों के लिए अपने असातिज़ा से, उलमा से कांटेक्ट करना पड़ता है, राब्ता करना पड़ता है कि मैंने फ़लानी किताब में ये बात पढ़ी है, ये बात पढ़ी है, क्या ये सही है, आपके मुताले में आई है। ये सारी तहकीक के बाद बहुत यानी मेहनत के साथ ये एक वीडियो आपके सामने आता है। लेकिन
लोगों को सिर्फ गाड़ी चलती हुई नजर आती है, उसमें पेट्रोल जलता हुआ किसी को नजर नहीं आता। लेकिन हम इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला से चाहते हैं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं। मैं तो हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इस सीरत की जो सीरीज़ मैंने बनाई है और तूने मुझे जो तौफीक दी है, इसको मेरे लिए सदक़े जारिया बना और इससे उम्मत को और उम्मत के नौजवानों को और हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों को और दुनिया में जितने भी नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं और जो मुसलमान भाई बहन हैं, सबको इससे फ़ायदा पहुँचे। तो मैं आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो नहीं बना सकता। मेरे लिए, मैं खुद फैमिली वाला आदमी हूँ, मुझे फैमिली को वक्त देना पड़ता है, मेरे अपने कुछ ज़ाती काम भी है और मेरे अपने कुछ ज़रिए माश भी है, तो मुझे वहाँ भी वक्त देना पड़ता है। तो आप जितने मिनट का वीडियो मैं बना रहा हूँ, उस पर आप इक्तिफा करें, उस पर खुश रहे और मेरे लिए दुआ करते रहें। और तीसरी बात आप लोगों से ये कहनी है कि आपको तो पता होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारा ऑनलाइन एकेडमी भी चलती है, मिफ्ताही ऑनलाइन एकेडमी। इसमें हम नूरानी कायदा तजवीद और मखरज के साथ और कुरान पाक तजवीद और मखरज के साथ पढ़ाते हैं, मर्दों को भी, औरतों को भी, बच्चों को भी। मर्द के लिए हाफिज साहब है, उलमाए किराम है, और औरतों के लिए मौल्लिमात है, आपाएँ हैं। तो ये हम यानी तकरीबन 3 साल से पढ़ा रहे हैं। माशाअल्लाह पूरी दुनिया से लोग हमारे पास पढ़ रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अभी तो मर्दों के लिए इतने उलमा हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल औरतों के लिए हमारे पास आपाएँ मौजूद हैं। तो अभी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एक ऐड आएगा, या फिर मैं अभी साइड में भी लगा दूंगा कि इसमें जो औरतें और जो लड़कियां ऑनलाइन कुरान पाक सीखना चाहती है, पढ़ना चाहती है तजवीद और मखरज के साथ, तो वो इस पर आपा का नंबर दिया गया है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, उसकी फ़ीस भी है, वो सारी डिटेल आपा आपको बता देगी। तो आप उनको फ़ोन करें या मैसेज करें। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन मौका है। हमारे पास जितनी भी आपाएँ हैं, मौल्लिमात हैं, सब माशाल्लाह तजुर्बेकार हैं, कई सालों से वो ऑनलाइन पढ़ा रही हैं। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आपकी घर की औरतें हैं, जवान बच्चियां हैं या बच्चे हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन तो उन्हें ज़रूर पढ़ाएं। इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। और ऑनलाइन पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि देखिए, हम जब मकतब में भेजते हैं तो वहाँ पर एक क्लास में 20 बच्चे 25 बच्चे होते हैं, 1 घंटे की या 1.5 घंटे की पढ़ाई होती है, तो एक बच्चे को 2 से 3 मिनट मिलते हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में पूरे 30 मिनट एक बच्चे को या एक औरत को या एक आदमी को मिलते हैं। तो पढ़ाई ज़्यादा होती है, ऑनलाइन में पढ़ाई ज़्यादा होती है। ये हमारा खुद का ज़ाती तजुर्बा है। तो अगर आप अपने घर की माँ बहनों को या अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप इन आपा से कांटेक्ट करें। मर्द हजरात कोई भी आपा से कांटेक्ट न करें। मर्द हजरात के लिए हम आगे कुछ दिनों में आपको मौलाना साहब का नंबर देंगे, आप उनसे कांटेक्ट करें। ठीक है, आप बात समझ गए होंगे। और चौथी बात जो कि मैं आपको 3 दिन से बता रहा हूं, वो ये किताब माशाल्लाह बहुत अच्छी किताब है। अभी तक तकरीबन 600-700 किताबें चली गई है, तो बहुत लोगों को पसंद आ रही है। उनके फीडबैक भी मैं आपको बताऊंगा। मकतब में पढ़ाने के लिए, अंजुमन में पढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन किताब है। आप इसको भले 5 मंगाए, पहले देख ले, आपको पसंद आएगी। आप यकीन मानिए 3 दिन के अंदर जिन लोगों के पास ये किताब पहुंची, उन्होंने फ़ौरन 100 और 50 का ऑर्डर दे दिया। तो बड़ी बेहतरीन मकतब में पढ़ाने के लिए, अंजुमन में पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त किताब है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका ऑर्डर ज़रूर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।